इन्नल हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नु'मिनु व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसतुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबु अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरूना हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रजुम बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफ़लम यंज़ुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल हकीम बाद नक़ूल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ क़ाल यूसुफ़ लिअबीह या अबत इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबन वश्शम्स वल्क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन। क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रु'याक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुन मुबीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहुम्मा इज'alna मिनल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासव बिल हक़्क़ि व तवासव बिस सब्र। आमीन या रब्बल आलमीन। हर तरह की तारीफ, हम्द व सना, किबरियाई बड़ाई उस रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सब का रब है। सामने इकराम, अल्लाह ताला से हम सब ये दुआ करते हैं कि जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसे साफ साफ और सही सही बयान कर सकूं। आमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर हम ईमान वालों को, हम मुसलमानों को ये तरबियत करते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन, हम अपने अहलो अयाल, हम अपने बच्चे को किस तरीके की तरबियत देंगे। और इससे पहले वाक़े में आपने शेख को सुना और हम सब ने ये पाया कि एक बच्चा और एक माँ बाप का जो रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। और जिस घर में बच्चों की तरबियत ना हो, आप उस घर से कुछ अच्छी खैर की उम्मीद नहीं कर सकते, चाहे वो दीनी मामलात में, चाहे वो दुनियावी मामलात में। तो अगर हम इस पर गौर फिक्र करें कि आजकल दुनिया में खास करके ये वेस्ट जो सोसाइटी है, जो लोग खुद को बहुत मॉडर्न कहते हैं, जो लोग खुद को कहते हैं कि हम आपको बताएंगे कि असल तरबियत क्या है, जो लोग मुसलमानों को सो कॉल्ड बैकवर्ड कहते हैं और वो कहते हैं कि ये मुसलमान, इसको तो कुछ नहीं पता, मुसलमान मतलब टाइप पंक्चर ठीक करने वाला, मुसलमान मतलब कि अनपढ़, मुसलमान मतलब कि उसको इंग्लिश कुछ नहीं आता, मुसलमान मतलब अनसिविलाइज्ड, मुसलमान मतलब जो सिर्फ बुराई करता हो, मुसलमान मतलब जो सिर्फ गंदगी को फैलाता हो। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये माहौल बनाया गया है ये कुछ बीते 20-30 सालों में कि मुसलमान जो है वो प्रोग्रेसिव नहीं है,
आप मुसलमान से कुछ खैर की उम्मीद नहीं करते, तो हम सब ये और कहीं कुछ हद तक हम हैं, बिल्कुल हम नहीं बोल रहे कि बिल्कुल हम लोग साफ सुथरा है, क्यों हम बोल रहे हैं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया अतहुरु निस्फुल ईमान, यानी बाकी आधा ईमान है। अल्लाह के रसूल ने हमें बताया है कि किस तरीके से हमें नहाना है, किस तरीके से हमें नहाने से पहले क्या क्या चीज है जो हमको फॉलो करना है, किस तरीके से अपने बालों को साफ करना है, किस तरीके से हम साफ सुथरा रहेंगे, हमारे कपड़े किस तरीके से होने चाहिए, हर एक छोटी छोटी बात अल्लाह के रसूल ने हमें बताया। लेकिन उम्मत, आप जहां भी मुसलमान सोसाइटी में जाएंगे, जो हम खुद गए, जो मैंने खुद गया है, अगर मैंने गया है दिल्ली या पटना, कहीं पर भी जहां पर ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेटेड लोग हैं, वहां सबसे ज्यादा गंदगी है। और आपको नाम पता है, आप चलिए फजीबाग पटना में, आपको गंदगी का भरमार मिलेगा। ऐसा क्यों? जब मतलब पाकी आधा ईमान, इससे बड़ा क्या ही हो सकता है। लेकिन फिर भी आप चाहे गांव चलिए, कहीं चलिए, खास करके गांव की बात बोले, कि आपको रोड के साइड में जितनी गंदगी मिल जाएगी, आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्या अगर जो लोग गंदगी फैलाते हैं, जो लोग गैर गाय बकरी भैंस पालते हैं, या क्या ये रॉन्ग? नहीं, बिल्कुल रॉन्ग। आप जो पालना है पालो, लेकिन पाकी आधा ईमान आपको ये भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर लोग कह रहे हैं हमें कि मुसलमान साफ नहीं है, तो जहां पर हम साफ नहीं है, जहां पर हम गलती कर रहे हैं, वहां को ठीक करना पड़ेगा। और अगर हम मुसलमान हैं और अगर हमारे इर्द गिर्द बहुत गंदगियां हैं, तो मुसलमान इस बात को कभी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता, मुसलमान इस बात से कभी खुश नहीं रह सकता, क्योंकि अथूरु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। खैर, हम बात कर रहे थे तरबियत की, तो आएंगे उस पर भी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो ड्रीम, वो एक ख्वाब देखते हैं जहां पर कि कुछ चांद और सितारे उसको सजदा कर रहे हैं। आपको ये सारा कहानी पता है, इससे पहले भी हमने इस पर बात किया है। तो ये एक बच्चे के लिए बहुत एक्स्ट्रा फेनोमेना है। मतलब कोई बच्चा अगर खुद को देख रहा है कि उसको चांद सितारे सजदे कर रहे हैं, तो ये एक छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप जरा गौर करें कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के साथ, यानी अपने याकूब सलाम के साथ कितने फ्रैंक होंगे, कितनी अच्छे से उनकी तरबियत की होगी कि बेटा को एक एक्स्ट्रा बहुत बड़ी चीज उसके लाइफ में, छोटे बच्चे के लाइफ में, अगर ये ड्रीम, ये सपना, ये ख्वाब देख रहा है कि उसको सपने आ रहे हैं कि चांद सितारे उसको सजदा कर रहे हैं, तो देखिए वो किसी दो दोस्त को जाकर नहीं बोल रहे हैं, वो अपने माँ को जाकर नहीं बोल रहे हैं, वो अपने बहन को जाकर नहीं बोल रहे हैं, आपने अपने किसी रिश्तेदार को जाकर नहीं बोल रहे हैं, और सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो बोलते हैं हम लोग, उनको जाकर नहीं बोल रहे। पता है किसको बोल रहे हैं? अपने बाप यानी अब्बा जान को। और अपने अब्बा जान यानी याकूब अलैहिस्सलाम क्या बोलते हैं? क़ाला या बुनय्या ला तक़्सुस रुक़याका अला इख़्वतिका फ़यकीदू लका कैदा, कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा डांट के नहीं कि ए मेरे बेटे, तुम ये जो सपना दे तुम किसी को मत बोलो, नो 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 नो, ए मेरे प्यारे बच्चे। और कुरान में अगर या बुनैया का वर्ड आया है, इसका मतलब विद लव, विद प्यार, विद बहुत ही रिस्पेक्ट। यहाँ पर अल्लाह ये भी यूज कर रहे थे, या वलदुन, ना या बुनैया। और सिर्फ यहाँ नहीं, जब लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को मरने के टाइम तरबियत करते हैं, तब भी बोलते हैं या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, तुम शिर्क मत करना, इन शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, क्योंकि शिर्क बहुत बड़ा अजीम गुनाह है। मतलब क्या हम बोलना चाह रहे हैं? यानी याकूब अलैहिस्सलाम या लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को जो कुछ बात बता रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन अंदाज से। जो अब ऐसा क्यों था? क्या यह फर्स्ट टाइम हो गया? क्या यह फर्स्ट टाइम में? ना, इससे पहले याकूब अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को इतने बेहतरीन अंदाज से पाले होंगे, इतने बेहतरीन अंदाज से इतना कंफर्टेबल फील कराए होंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, जब भी तुम्हारे जिंदगी में एक छोटा बड़ा उफ बट कुछ भी हो, तुम इस बात के लिए साथ रहना कि तुम्हारे पास ये दुनिया नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ ये जमाने के लोग नहीं रहेंगे, लेकिन ए मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। इससे हम आपको कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं? हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बात पर गौर करें अभी इस वक्त, कि हमारे बच्चे जब भी किसी मुश्किलात का सामना करते हैं, चाहे अपने पढ़ाई पर, चाहे अपने रिलेशंस पर, चाहे वो किसी भी मामलात में, क्या वो आपको आके बोलते हैं? क्या वो आपसे इतना कंफर्टेबल है जितना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने अब्बा जान के साथ? जस्ट थिंक,
अगर ऐसा नहीं है, अगर हमारे बच्चे हमसे उतना कंफर्टेबल नहीं है जो उनकी सारी दिक्कतें, सारी मुसीबतें आपके साथ शेयर करें, तो हम वी हैव टू थिंक कि हम किस जनरेशन को बना रहे हैं। और ऐसा क्यों क्यों है, ये खास करके ये सब कॉन्टिनेंट इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ बाप को पता है क्या माना जाता है? बाप मतलब सिर्फ डांट, अब्बू मतलब डांट। हम अब्बू को ये बात नहीं बोलेंगे क्योंकि अब्बू डांटेंगे। हम अब्बू को ये बात क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे अब्बू मेरे ये बात को नहीं समझेंगे। हम अब्बू को ये बात क्यों नहीं बोलेंगे क्योंकि मेरे अब्बू मेरे को जज कर लेंगे। नहीं, तुम्हारी ही कहीं गलती हुई होगी। मतलब व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी हैव क्रिएटेड, वी हैव क्रिएटेड एनवायरनमेंट कि हमने अपने बच्चों को इतना अनकंफर्टेबल बना दिया है कि बच्चे अगर डिप्रेशन में हो, बच्चों को अगर नाउजुबिल्लाह सुसाइडल थॉट आ रहे हो, बच्चे अगर अपने किसी भी प्रॉब्लम में हो, तो बच्चे अपने बाप को, अपने माँ बाप को बताना सही नहीं समझते। बच्चे ये बोलते कि हम अपने माँ बाप को नहीं बताएंगे। हम किसको बताएंगे? दोस्त को। हम किसको बताएंगे? किसी घर अड़ोस पड़ोस को। हम किसको बताएंगे? किसी दूर की बहन को। हम किसको बताएंगे? जो उसका कोई नहीं है, उसको बता दो। और यस, ऐसा भी है, जब बच्चे के किसी भी प्रॉब्लम्स को उसके गार्जियन नहीं समझ पाते हैं ना, तो आपको फील नहीं हुआ होगा, लेकिन होगा एक दिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। बच्चे आपसे बात करना बंद कर देंगे। बच्चे के जहन में ये बैठ जाएगा, हम कुछ भी करें, हम अच्छा बुरा भला कुछ भी करें, मेरे माँ बाप मेरे पर बिलीव नहीं करते। मेरे माँ बाप और गैर के ऊपर बिलीव करते हैं कि गैर मेरे बारे क्या बोल रहा है। गैर अगर मेरी तारीफ करे तो मेरे माँ बाप मेरे से खुश होते हैं। अगर गैर मेरी बुराई करे तो तब खुश होते हो। मतलब अब ये बताएं, आपको फील होगा अगर आप अपने बच्चों के साथ फ्रैंक नहीं है, अगर आप अपने बच्चों को कंफर्टेबल फील नहीं करवाते हैं, दैट मींस कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो आपको नहीं बताएगा, वो किसी और को बताएगा। और जब वो किसी और को बताएगा तो वल्लाही आपके बच्चों को आप जितना प्यार करते हैं, कोई गैर नहीं करता। कोई गैर उसको भटकाएगा, उसको बुरा काम करने के लिए मजबूर करेगा। और यस, ऐसा भी है कि कुछ लोग, कुछ मर्द, मतलब कुछ मर्द यानी कुछ बॉयज जो वो डिप्रेशन में होते हैं, तो वो अपने दोस्त से मिलते हैं। तो दोस्त पता है क्या बोलता है? भाई अगर तुम्हें इस डिप्रेशन से दूर होना है तो दारू पियो। अगर तुम्हें इस डिप्रेशन से दूर होना है तो सिगरेट पियो। अगर तुम्हें इस डिप्रेशन से दूर होना है तो जाओ नाइट क्लब जाओ। ये हो रहा है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ये जनरेशन में है। अब हम और भी क्यों बता रहे हैं कि कुरान में और हदीस में आपको आप कुरान हदीस पढ़ ले, आपको मिल जाएगा कि हम अपने बच्चों को ऐसा तरबियत देंगे। सबसे पहली बात कि उसको खुद ही पता होना चाहिए कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत। और एक चीज हम आपको कहना चाहेंगे जो मेरे को लगा कि नहीं ये बात बोलना चाहिए, ये एक बहुत लोग इंस्टा पे सवाल पूछते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये क्या करना चाहिए। तो एक बहन ने पूछा बहुत अच्छा, ये कि भाई साहब मैं अपने लाइफ में डिप्रेशन में क्यों? क्योंकि मेरे को एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, लेकिन मेरे माँ बाप मेरे को पढ़ाई करने नहीं दे रहे। और हमने पूछा क्यों? तो वो उनका कहना कि अगर बाहर पढ़ने जाए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, किसी को फंस जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा कि ठीक है आप शादी कर लो। तो बोलते कि शादी भी नहीं करने दे रहे। व्हाट दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी यू आर लिविंग इन? मतलब वो बच्ची को आप घर के अंदर चार दीवारी में बांध कर रख रहे हैं, और जो उसका हक है, ठीक आपको नहीं पढ़ाना, इट्स योर मैटर, बट उसको शादी करनी है, वो भी आप नहीं करने दे रहे। क्यों? क्योंकि अभी नहीं कराएंगे। व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी! अब देखिए वो खातून कितनी डिप्रेस्ड होगी कि अल्लाह ने, मतलब देखिए अगर उसको डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है तो इस्लाम क्या कहता है? क्या इस्लाम इस चीज से रोके? इस्लाम क्या कहता है कि अगर किसी ने एक जान का अगर जान बचाया तो गोया के सारी इंसानियत का जान बचाया। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुसलमान में और औरतें में गायनेकोलॉजिस्ट बहुत कम है। मतलब जब आप अपनी वाइफ को, आप अपने बहन को जब गायने जब उनके बच्चे होने वाले होंगे, तो आपको किसी मर्द को अगर दिखाना पड़े तो कितना दुख हो, राइट? कि एक मर्द मेरी वाइफ को देख रहा है। दैट्स, तो आप बताइए कि आप अपने बच्चों को एमबीबीएस नहीं करने देंगे, आप उसको मेडिकल की पढ़ाई करने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो बाहर जाके बिगड़ जाएगी। लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आपके बच्चे बिगड़ने वाले हैं ना, उसको घर से बाहर नहीं जाना पड़े। अगर आपके बच्चे बिगड़ने वाले होंगे ना, तो सिर्फ ये फोन जो है ना, फोन इज एनफ। फोन में जितनी गंदगियां हैं, फोन में जितने डिस्ट्रैक्शन है, फोन में जितना कुछ है ना, आपको घर के बाहर भेजने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसके पास फोन है ना, तो वो बिगड़ने के लिए काफी है। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे में तरबियत है ना, तो इस फोन से ही वो बहुत कुछ कर लेंगे। तो हम क्या बोल रहे हैं, तो वहां पर हमने क्या देखा कि एक मुसलमान, तो हमने पूछा कि आपके माँ बाप क्या दीनदार नहीं है?
तुमने नहीं, बहुत दीनदार है, 5 वक्त लोग सब यहाँ पर भाई बहन सब पांचों पर नमाज। हम बोले उस दीनदारी का क्या फायदा जो असल चीज को नहीं समझ पा रहे। अगर कोई औरत, कोई खातून अगर मेडिकल की पढ़ाई करती है तो भाई साहब पूरे उसके उसके मुस्लिम सोसाइटी में जितनी भी सारी औरतें हैं सबका इलाज वो अकेली डॉक्टर कर सकती है। क्या इस्लाम इस चीज के लिए कर सकते, इस बहाना के लिए कि बाहर जाएगी तो बिगड़ जाएगी? ये कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल बोगस बात है। अगर बिगड़ना होगा तो कहीं भी बिगड़ जाएगी। यस, तो दैट मींस, अब देखिए, अब उसने कहा कि मैं दीनदार हूं, मैं खुद नहीं चाहती कि किसी और में जाऊं, किसी से बात करूं। दैट मींस कि देखे यहाँ पर माँ बाप और खुद ही उसकी बेटी में कितना गैप है। मतलब उसके बेटे 5 वक्त नमाज पढ़ रहे हैं, दीनदार है, खुद को गुनाह से बचा रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर। आपको बता दें, हम यूनिवर्सिटी में इतनी बुराइयां हैं ना, अगर आप यहाँ पर बयान करने लग जाए तो आपको बिलीव नहीं होगा कि यस ऐसा भी है, बिल्कुल ऐसा है। लेकिन असल बात क्या है, आप अगर अपने बच्चों को गुनाहों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप उसके अंदर आपका डर नहीं डालना पड़ेगा कि नहीं मेरे अब्बा जान लेंगे तो क्या होगा, मेरी अम्मी जान लेंगे तो क्या होगा, मेरा बड़ा भाई जान लेगा तो क्या होगा। ना ना ना, आपको उसके अल्लाह से उसको डराना पड़ेगा। अगर वो इंसान, वो मर्द या औरत अगर अल्लाह से मुखलिस है ना, तो वो चाहे यूनिवर्सिटी में हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में हो, चाहे वो अपने 4 दीवारी के अंदर कंबल के नीचे फोन यूज कर रहा हो, और उस अल्लाह का डर हो, तो वो गुनाह बिल्कुल नहीं करेगा। लेट मी, और एक चीज कि हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को ये कहते हैं कि ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम एक राई के दाने के बराबर भी कुछ भी लाओ, अगर वो जमीन व आसमान में या किसी पहाड़ में, किसी चट्टान में रख दो, लेकिन तेरा रब वो सारी चीज को तुम्हारे सामने ला देगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन कि हम कहीं पर भी रहे, हम 4 दीवारी के अंदर रहे, चाहे हम आसमान और जमीन में कहीं पर रहे, हम कुछ भी गुनाह करें यार, हमें ये नहीं सोचना है कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, हमें ये नहीं सोचना है कि सोसाइटी क्या बोलेगी। नो नो, आपको ये सोचना है कि आपका रब क्या सोचेगा। अगर आप, इफ यू आर कन्विंस्ड, अगर आपका दिल कन्विंस्ड है कि जो हम काम कर रहे हैं इसमें अल्लाह और उसके रसूल से हम हद पे रहकर करें, तो आपको कोई कुछ नहीं करे। तो हम ये बोल रहे थे कि आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन या इतना बुरियां क्यों? आपके बच्चे वन ऑफ द बेस्ट स्कूल जो है ना आपका घर है। अब एक खास बात और कि माँ बाप क्या करते हैं कि उनका कहना है कि हमको नेक औलाद चाहिए। अब अच्छा, नेक औलाद करने के लिए अब कौन कह रहा है? जो बाप कभी नमाज नहीं पढ़ता, जो बाप सिर्फ झूठ बोलता है, जो बाप दूसरे को हक को मार रहा है, वो बाप जो गरीबों का कुछ भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, वो बाप जो सिर्फ बहस कर रहा है। लेट मी से यू समथिंग, अगर ऐसे लोग बोलेंगे ना कि हमको फर्माबरदारी बच्चा चाहिए और अच्छा बच्चा चाहिए, तो बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला। बच्चे, अगर एक चीज और, गंदगी बात है, अगर आप कोई गंदगी को या आप कोई चीज खा रहे हैं और उसका पैकेट आप सिर्फ रोड में फेंक दिया ना, तो आपके बच्चे वही सीखने वाले हैं। और अगर आप उसी चीज को डस्टबिन में फेंक दे तो वो छोटा बच्चा, उसके सब कॉन्शियस माइंड में वो हमेशा याद रहेगा कि हाँ मेरे अबू ने ये क्या था कि कोई भी कूड़ेदान में ही कूड़े को फेंकते थे। ये छोटी छोटी बात, और खास तौर पर अगर वो बच्चा अपने बाप को 5 वक्त की नमाज पढ़ते हुए देखेगा, अगर वो बच्चा अपने बाप को किसी की इंसल्ट करते हुए नहीं देखा। लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे होते हैं कि उसका बेटा है उसके साथ, और कोई गरीब आता है उसके घर में और वो इंसल्टी से उसको बोलता है कि जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से, भागो, तुम गरीबों को हम कुछ नहीं देंगे। यस, ऐसे होते हैं। अब जस्ट थिंक, क्या वो छोटा बच्चा बड़े होने के बाद किसी गरीब को, किसी मिस्कीन को खाना खिलाएगा? और अल्लाह क्या कहता है, वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन, कि क्या तुम ऐसे लोगों को देखो कि जो मिस्कीन की थोड़ी देर तक नहीं करता, वो खाना तक नहीं खिलाता है। अगर कोई खाना भी खिला रहा है तो उसको रोकता है। तो अल्लाह कहते हैं वाइल है खराबी ऐसे नमाजियों के लिए। जस्ट थिंक, मतलब ये, अगर आप अपने जनरेशन को ठीक करना चाह रहे हैं, अगर हम सब, तो हम सबको, ईच एंड एवरी पर्सन, हर एक इंडिविजुअल को अपना काम करना पड़ेगा। कुछ ऐसे भी बेटे हैं, बेटे में आते हैं, कुछ चंद मिनट लेंगे, कुछ ऐसे बेटे होते हैं कि उसको पता नहीं उसका बाप कितना मेहनत कर रहा है, खैर उसको पता भी है, और उसकी सारी चीज को पूरा कर रहा है, उसके बावजूद पता है क्या बोलता है, अभी मस्ती कर लेते हैं ना, तो बाप का तो है, बाप क्यों ही कमा रहा बेटा के लिए ना, इसलिए बेटा का हक है कि वो कहीं भी उस पैसे वो कहीं भी उड़ाए। जस्ट थिंक, अगर आप ऐसे बच्चे को परवरिश करें ना, अगर आप ऐसे बच्चे को जो आपके महल जो देख रहा है
कि आप कितने मेहनत कर रहे हैं, उसके बावजूद उसको उसका शुक्र नहीं है, उसको फील नहीं है कि मेरे अब्बू कितनी मेहनत करते, इसीलिए मेरे को भी उतनी मेहनत करनी चाहिए। जो बच्चा को अपने माँ बाप का अप्रिशिएशन नहीं है, जो अपने माँ बाप के दुख को नहीं समझ पा रहे हैं और उसके पैसे को, उसके इमोशंस को ऐसे वेस्ट कर रहे हैं, तो हम बता दें आपको, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि वो इंसान उस अल्लाह से भी कुर्ब रहे। क्योंकि असल बात है कि वो अपने माँ बाप को देख रहा है, उसके बावजूद वो इंसान ये कह रहा है कि अरे माँ बाप को तो काम ही है ना मेहनत करना। नो नो नो, मतलब ये कि हम वैसे सोसाइटी को क्रिएट ना करें जहां पर एक दूसरे के रिस्पेक्ट ना हो। हम ये दोनों चीज को बैलेंस करना है। माँ बाप का हक अपने जगह पर है, बाल बच्चा का हक अपने जगह पर है। अगर हम दोनों हक को बैलेंस करेंगे तभी हम ऐसे सोसाइटी बना पाएंगे। अगर लोग कहते हैं ना कि मुस्लिम खिलाफत कब आएगा, उमर रज़ियल्लाहु जैसा बेटा कहाँ या वैसा कहाँ, भाई साहब आप वहां नहीं जाए। आप अपने पहले बच्चे को, आप खुद को, आप अपने सोसाइटी को ठीक कर ले, आप वर्ल्ड को बाद में चेंज करेगा। किसी भी वर्ल्ड में, किसी भी मुल्क में तब तक चेंज नहीं आ पाएगा जब तक कि उसके घर चेंज नहीं होंगे। हर एक इंसान अब अगर ये ठान ले कि हम अपने घर को ठीक करेंगे, हम अपने अहलो अयाल को ठीक करेंगे, तो किसी को इस बात का फिक्र नहीं करना चाहिए कि ये वर्ल्ड चेंज होगा या नहीं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। बारक अल्लाहु लकुम वल कुरानिल हकीम व नफ़अना बिल आयात व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।